कुमारों के द्वारा आपने प्रणाम करवाया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं ये आपकी कैसी रचना है। कभी कोई रचना करते हैं, कभी कोई रचना करते हैं। मैं आपकी रचना को समझ नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी देखिए, समझने वाली बात है, कुछ दिन पहले हमारी माता अहिल्या का उद्धार इनकी चरण रच के माध्यम से हुआ। हमारी माँ के हुए ये पूज्य, और हमारी माँ हमारे लिए पूज्य। हमारी माँ हमारे लिए पूज्य, ये हमारी माँ के पूज्य, तो ये तो हुए हमारे परम पूज्य, और परम पूज्य से आप हमें प्रणाम करवा रहे हैं। ये रचना को नहीं समझ पा रहे हैं महामुनि। देखिए, रचना बड़ी विलक्षण है। हाँ, मैं देखिए प्रणाम इसलिए करवा रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं। बिल्कुल, आप आशीर्वाद प्रदान करेंगे, इसलिए हम प्रणाम करवा रहे हैं। देखिए, आप मेरा कल्याण ही करवा रहे हैं, क्योंकि हमें श्राप है। यही हमारे पिता गौतम ऋषि के द्वारा हमें श्राप भी है कि आज से तुम पूज्य नहीं रहोगे, कोई तुम्हें प्रणाम नहीं करेगा। फिर जब श्री राम तुम्हें खुद प्रणाम करेंगे, तब तुम्हारा श्राप मुक्त होगा। वही समय है, इसलिए इन बालकों के लिए सुंदर आशीर्वाद है। निडर हो वर्षे सदा, समर न जीते कोई, चिरंजीव युग युग जियो, कीर्त लतांबर होए, कीर्त लतांबर होए, कीर्त लतांबर हो। मैं चल रहा हूँ, दोनों कुमारों को लेकर आए आप। बिल्कुल आएंगे। देखिए, विश्वामित्र जी ने अब बताया राम जी लक्ष्मण जी को कि सतानंद क्यों आए। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पे ही जाई, चलहु तात मुनि कहू तब पठवा जनक की बुलाई। हे धर्मात्मा राम, उस स्वयंवर की ओर चला जाए और देखें कि ईश्वर किसे बड़ाई का पात्र बना रहा है। सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईश का ही धो देहु बड़ाई। और ज्यों ही बाबा ने कहा कि हमें चलकर देखना है कि जनक का जमाई कौन होता है, धनुष को कौन तोड़ता है। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। और आपने बड़े ही सरल शब्दों में यह प्रस्तुत कर दिया। सी स्वयंवर देखी जाई, चलकर के सीता का स्वयंवर देखा जाए। मैं विचार करने लगा कि सीता के स्वयंवर में क्या देखा जाए। मैं विचार करने लगा कि सीता के स्वयंवर में चलकर के क्या देखा जाए, तो पाया यह कि ईश का धौ देई बड़ाई। चलकर के ये देखना है कि वहां ईश्वर बड़ाई का पात्र किसको बनाते हैं। आपने अपनी दृष्टि में सीता स्वयंवर का निर्णय ईश्वर को बना दिया। सीता स्वयंवर का निर्णय ईश्वर की कृपा में आधारित कर दिया। ईश्वर, अब विचार में ये करता हूं कि ईश्वर तो कई हो सकते हैं, आप किस ईश्वर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। आपने अपनी दृष्टि में सीता स्वयंवर का न्यायाधीश ईश्वर को बना दिया। जब मैं विचार करता हूं तो क्या इस संसार में अपने गुरु भगवान से भी बढ़कर के कोई होता है। सिद्धांत कहता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है। तो मेरा विश्वास कहता है कि आज ईश्वर की कृपा से काम बनने वाला नहीं है। यश भाजन सोई, बड़ाई का पात्र तो वह बनेगा, नाथ कृपा तुए जा पर होई, जिसके ऊपर आपके चरणों की असीम अनुकंपा होगी। सीता स्वयंवर में यश का पात्र वह बनेगा, विजय श्री उसको प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि संसार में जिसके ऊपर उसके गुरु की कृपा हो जाए, फिर उसे किसी अन्य कृपा की आवश्यकता नहीं रह जाती। चलें, सीता स्वयंवर में पधारी।
लक्ष्मण जी की वाणी को सुनकर के जितने मुनि हैं, हर से मुनिसब सुनबर बानी, दीन है आशीष सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंदे समेत कृपाला, देखल चले धनुष मखशाला। अब धनुष यज्ञ देखने के लिए बाबा विश्वामित्र और राम जी लक्ष्मण जी और साथ में 60,000 बाबा के शिष्य चल पड़े उस मिथिला रंग भूमि में। गले में दुपट्टा पीला पीला, सब रंगों में है रंगीला, हटका हठीला रंग का रंगीला, हटका हठीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। रंग का रंगीला, हटका हठीला, रंग का रंगीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। अब यहां से एक चौपाई सबने सुनी है, वो यहीं की चौपाई है। जिस समय भगवान मिथिला में पहुंचे, जापकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिल तैसी। मिथिला में तरह तरह के लोग हैं, सब अच्छे नहीं हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। और जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे रूप से भगवान को देख रहे हैं। जापकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिल तैसी। देखई भूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धर शरीरा। रंग का रंगीला, हटका हठीला, रंग का रंगीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया, सीता का सबरिया आ गया। हेलो हेलो, बोलिए अयोध्यानाथ की जय हो। और आप हैं भैया हेमंत लंबरदार, पुष्पेंद्र लंबरदार, मुकेश राजपूत, आरिंस राजपूत और पुष्पू भैया। अबारा नहीं है, आप अच्छे हैं। पुष्पू भैया अबारा और अंशु राजपूत, आप सबकी ओर से 51 मुद्राएं समर्पित हैं। धन्यवाद। और देखिए भाई, हाट है कर छोटू दादाल कछुआ अब मिथिला में आए, धूम मचा